बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इट्स मी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी लेक्चर नायमा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनाटमी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, पेज नंबर 26 to 27 एंड द लेक्चर इज़ फॉर सेशन 2021। एनाटमी ऑफ CVS, पेज नंबर 26। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वो सिस्टम आपकी बॉडी का जो जिसके अंदर हार्ट और ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। दैट सिस्टम इज़ नोन एज cardiovascular system. That system of the body which contains heart and blood vessels is known as cardiovascular system. ये वो सिस्टम है आपकी बॉडी का जो कि आपके ब्लड की सर्कुलेशन को, ब्लड की सप्लाई को और ब्लड की पंपिंग को जो है वो कंट्रोल करता है। जितना भी आपका ब्लड इजेक्ट होता है हार्ट से, जितना भी आपका ब्लड जो है वो पूरी बॉडी को सप्लाई किया जाता है वो होता है हार्ट के थ्रू। और जो भी आपका ब्लड आपकी पूरी बॉडी से ऑक्सीजनेट होता है वो आता है आपके हार्ट के पास। तो हार्ट और उन हार्ट से निकलने वाली जितनी भी तमाम तर ब्लड वेसल्स हैं वो तमाम तर आती हैं इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। फॉलोइंग आर द मेजर ऑर्गन्स ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। ये मेंशन है यहाँ पर ऑर्गन्स जो कि प्रेजेंट होते हैं इन दी CVS। द फर्स्ट वन इज द हार्ट, एओर्टा, आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, वेन्स, वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट की। दैट इज द ओनली ऑर्गन प्रेजेंट इन CVS। हार्ट इज अ कोनिकल होलो मस्कुलर ऑर्गन। इट्स लाइक अ क्लोज फिस्ट। बंद मुट्ठी की तरह एक आपका हार्ट जो है वो होता है। Its weigh about 300 grams in male and 250 grams in females. It inclines more towards the left side. The heart lies in the thorax behind the sternum and between two lungs. आपका जो हार्ट है उसकी अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखी जाए तो वो है मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम में होता है हार्ट। मीडियास्टिनम मीन्स कि मीडियल लाइन ऑफ द स्टर्नम। स्टर्नम की बैक साइड पे जो है वो हार्ट मौजूद होता है। रीजन जो है वो है थोरैक्स रीजन। थोरैक्स जहाँ पर थोरैसिक कैविटी मौजूद है उस रीजन में आपकी स्टर्नम जो कि चेस्ट बोन कहलाती है, स्टर्नम की बैक साइड पे और दो लंग्स के दरमियान में मौजूद है हार्ट। इंक्लाइन होता है टू मोर टूवर्ड्स दी लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड की तरफ ज़्यादा होता है हार्ट आपका, लेफ्ट टू मिड। ठीक है, तो ये है एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ हार्ट। हार्ट है क्या? एक मस्कुलर ऑर्गन है आपकी बॉडी का जो कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करता है और तमाम तर ब्लड जो है वो बॉडी से वापस रिसीव करता है। वेरिएशन आती है हार्ट के साइज में। मेल्स के अंदर जो हार्ट का साइज है दैट इज़ 300 ग्राम्स और फीमेल्स में ये साइज थोड़ा सा कम है, दैट इज़ 250 ग्राम्स। बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिहाज से जो है वो चेंजेस आती हैं हार्ट शेप में, मेल एंड फीमेल। कवरिंग्स ऑफ द हार्ट, हार्ट की कवरिंग्स की बात करते हैं। जिस तरह से हर ऑर्गन इनक्लोज्ड होता है एक सैक में, एक मेम्ब्रेनस पाउच में, हार्ट भी जो है वो एक मेम्ब्रेनस पाउच में ही इनक्लोज्ड है, बंद है। उसका नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक वो पाउच है, वो सैक है जो डबल लेयर्स से मिलकर बनता है। दो लेयर्स होती हैं इस पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम है क्या? इट इज़ अ मेम्ब्रेनियस सैक दैट इनक्लोजेज द हार्ट। ये वो सैक है, ये वो पाउच है जो जिसकी दो लेयर्स हैं और ये इनक्लोज करता है अपने अंदर हार्ट को और एसोसिएटेड वेसल्स को। ठीक है, तो पेरिकार्डियम जो है वो सैक जो इनक्लोज कर रहा है आपके हार्ट को, ये पेरिकार्डियम दो लेयर्स से मिलकर बनता है। उसकी जो आउटर लेयर है वो कहलाती है फिब्रस लेयर, फिब्रस पेरिकार्डियम, जो कि हार्ट या स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनती है। और जो इनर लेयर है वो कहलाती है सिरस पेरिकार्डियम, जो कि सिरस मेम्ब्रेन से मिलकर बनती है, उसको मॉइस्ट रखती है। पेरिकार्डियम का फंक्शन ये है कि ये आपके हार्ट को मीडियास्टिनम में जो है वो लोकेट करके रखता है, वहाँ पर प्रोटेक्ट रखता है और डिफ्रेंशिएट करवाता है ताकि वो लंग्स से जो है वो इन मतलब प्रोटेक्टेड रहें। ये जो पेरिकार्डियम है ये इनक्लोज रखता है और अपनी जगह पर लगता है हार्ट को मीडियास्टिनम लोकेशन में। और इसके अलावा ये प्रोटेक्शन देता है, डिफ्रेंशिएशन देता है, सेपरेशन देता है ताकि सेपरेट हो सके हार्ट, लंग्स एंड बाकी थोरैसिक स्ट्रक्चर्स। अब बात करते हैं हार्ट की वॉल्स। आपकी जो हार्ट की वॉल्स हैं उनकी 3 लेयर्स हैं। ठीक है, ये जो हमने एक पेरिकार्डियम की बात की है, ये वो पाउच है जिसके अंदर हार्ट इनक्लोज्ड है।
अब ये जो 3 लेयर्स यहाँ पर मेंशन है, ये वो लेयर्स हैं जो आपके हार्ट की वॉल्स को बनाती हैं, ठीक है। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज एपिकार्डियम, जो इनर मोस्ट है दैट इज मायोकार्डियम, जो मतलब मिडिल लेयर है दैट इज मायोकार्डियम, और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो है एंडोकार्डियम। आपकी जो मायोकार्डियम है वो मस्कुलर लेयर है, बाकी इनर लेयर्स भी जो है वो सबसे अंदर की लेयर है आपके हार्ट की। ये जो तीनों लेयर्स हैं, ये लेयर्स जो हैं वो आपके हार्ट के वॉल्स की लेयर हैं, ठीक है। आपके हार्ट की जो वॉल्स हैं, उन मस्कुलर वॉल्स की जो लेयर्स हैं दैट इज एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। उसके बाद है चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। एज यू ऑल नो दैट द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स होते हैं आपके हार्ट के। 2 जो हैं वो हैं एट्रियल चैम्बर्स और 2 हैं वेंट्रिकुलर चैम्बर्स, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। अपर साइड जो होता है हार्ट की, अपर रीजन में प्रेजेंट होते हैं एट्रियल चैम्बर्स और लोअर रीजन में प्रेजेंट होते हैं वेंट्रिकल चैम्बर्स। 2 एट्रिया राइट साइड, राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया, 2 वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरह से हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के जो आपके पूरे हार्ट को बनाते हैं। फिर बात करते हैं वेल्व्स की। वेल्व्स होती हैं बेसिकली, वेल्व्स कहते हैं वॉल्स को या फिर ओपनिंग्स को, ठीक है। चैम्बर्स के दरमियान में जितना भी ब्लड फ्लो हो रहा है, ये जो ब्लड फ्लो है इसको कंट्रोल करती हैं ये ओपनिंग्स। ये बेसिकली क्या है, ये दरवाजे हैं, ये विंडोज़ हैं, ताकि ब्लड जो है वो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जो है वो ट्रांसफ़र हो सके, मूव कर सके। तो चारों चैम्बर्स के दरमियान में जो है वो हर 2 चैम्बर्स के दरमियान में हमारे पास क्या मौजूद है, एक वेल्व मौजूद है। इस वेल्व का काम क्या है, ये एक विंडो है, ये एक ओपनिंग है जो अलाउ करता है यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। यूनी डायरेक्शन का मतलब ये है कि आपके एट्रिया से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में आ सकता है, लेकिन वेंट्रिकल्स से वापस एट्रिया में नहीं जा सकता। इट मीन्स कि इसकी डायरेक्शन क्या है, सिंगल डायरेक्शन है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो है, कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में ब्लड फ्लो नहीं होता। तो इन वेल्व्स की खसूसियत यही है कि ये यूनी डायरेक्शनल फ्लो करवाती हैं आपके हार्ट के अंदर चैम्बर्स के दरमियान में ब्लड का। तो 4 वेल्व्स किस तरह से हैं, 2 जो हैं हमारे पास एवी वेल्व्स हैं और 2 जो हैं वो सेमी ल्यूनर वेल्व्स हैं। एट्रियल और वेंट्रिकल चैम्बर्स के दरमियान में जो वेल्व्स हैं वो कहलाते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर, और बाकी जो हमारे पास आर्टरीज के दरमियान में, जो आर्टरीज और चैम्बर्स के दरमियान में जो हमारे पास वेल्व्स मौजूद हैं वो कहलाते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व्स। एवी वेल्व्स की बात करते हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। लोकेशन के लिहाज से है, ट्राइकस्पिड का मतलब है राइट साइड ऑफ द हार्ट। आपके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वेल्व मौजूद है इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड। इसी तरह से आपके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो ओपनिंग है, जो वेल्व है, दैट इज बाइकस्पिड या मिट्रल वेल्व। सेमिलर वेल्व की बात करते हैं, पल्मोनिक वेल्व जो होता है वो प्रेजेंट होता है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में। एओर्टिक वेल्व प्रेजेंट होता है एओर्टा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में। जब हम हार्ट की जो ब्लड सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट पढ़ेंगे, इसमें आपको और डिटेल समझ आएगा कि कौन सा वेल्व जो है वो मतलब कहाँ पर ब्लड को आगे ट्रांसपोर्ट कर रहा है। थोड़ा सा एक रिव्यू दे देती हूँ। आपके पूरा जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आता है मेजर वेन्स वेना कावास के ज़रिए से इनटू योर राइट एट्रियम, ठीक है। वहाँ पर आने के बाद ये ब्लड जो है वो जाता है राइट एट्रियम से आपके राइट वेंट्रिकल में। ये जो ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा है अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर में, किस वजह से हो रहा है, उस चैम्बर की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। राइट एट्रियम जब पूरा फिल हो जाएगा ब्लड से तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये वेल्व्स क्या हो जाएंगे, प्रेशर से खुल जाएंगे। खुलने के बाद अब ये वेल्व जैसे ही खुला आपका ट्राइकस्पिड, खुलने के बाद ये ब्लड आ गया आपके राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो जाना है लंग्स के पास ताकि वो ऑक्सीजनेट हो सके। अब ये कौन लेकर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज। तो इस तरह से पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो हमारे पास वेल्व मौजूद है वो कहलाती है पल्मोनिक वेल्व। लेफ्ट साइड पर अगर आप आ जाएं तो लेफ्ट साइड में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से और आता है पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए से। तो लेफ्ट साइड पे जैसे ही ब्लड आया लेफ्ट आपके एट्रियम में, फिर ये दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड की फिलिंग की वजह से और खुल जाएगा आपका बाइकस्पिड वेल्व।
बाइकस्फीड वेल की ओपनिंग की वजह से सारा का सारा ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ने जाना है आपकी पूरी बॉडी में, तो आपकी पूरी बॉडी में लेके जाने वाली जो आर्टरी है दैट इज एओर्टा। तो एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वेल्व है दैट इज नोन एज एओर्टिक वेल्व। जब हम इसको मजीद इसका फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, अभी थोड़ी बहुत हो सकता है कन्फ्यूजन हो। बात करते हैं एओर्टा की। एओर्टा द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द हार्ट and extended down to the abdomen where divide into two small arteries. Aorta distribute oxygenated blood to all parts of the body. आपके हार्ट से जितना भी ब्लड सप्लाई होना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो होना है एक मेजर आर्टरी के ज़रिए से जिसका नाम है एओर्टा। एओर्टा वो मेजर आर्टरी है, वो लार्जेस्ट आर्टरी है जो कि आपकी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। और इस एओर्टा की हमारे पास जो है वो 3 जो है वो ब्रांचेस होती हैं। आर्टिकुलेशन या बाइफर्केशन कहते हैं इसको, ये हम आगे डिटेल में पढ़ लेंगे एओर्टा को किस तरह से डिवाइड किया गया है। आर्टरीज क्या है? वो ब्लड वेसल्स जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और कनेक्ट करती हैं विद दी कैपिलरीज। सॉरी, आर्टरीज जो हैं वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि जिनके अंदर मौजूद है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे पास ब्लड वेसल्स वो वेसल्स जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। अब आर्टरीज वो वाली ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, एक्सेप्ट योर पल्मोनरी आर्टरी एंड अम्बिलिकल आर्टरी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आर्टीरियोल्स, क्योंकि इन दोनों आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद नहीं होता। आर्टीरियोल्स आर्टीरियोल्स जो आर्टरीज की स्मॉल ब्रांचेस हैं वो कहलाती हैं आर्टीरियोल्स। ये आर्टीरियोल्स आर्टरीज को कनेक्ट करती हैं ब्लड वेसल्स के नेटवर्क से, दैट इज नोन एज कैपिलरीज। आर्टरीज देखें, जहाँ पर आर्टरी शुरू हो रही है वहाँ पर आर्टरी जब नीचे आ रही है तो वो ब्रांच्ड हो रही है। वो जो आर्टरी के ब्रांचेज हैं वो कहलाती हैं आर्टीरियोल्स, जो आर्टरी को कनेक्शन दे रही हैं किसके साथ? आपकी कैपिलरीज के साथ। अब बात करते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है? स्मॉल डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टीरियोल्स विद दी वेन्यूल्स। बेसिकली कैपिलरीज जो हैं वो टाइनी ब्लड वेसल्स हैं, सबसे छोटी ब्लड वेसल्स हैं जहाँ पर जिनके अंदर ब्लड मौजूद होता है। ये जो है वो बिल्कुल कनेक्टिंग पॉइंट है दोनों वेन्यूल्स और आपकी आर्टीरियोल्स के दरमियान में। मतलब आर्टरीज और आपकी वेन जो आपस में इंटरकनेक्टेड है वो इन्हीं ब्लड कैपिलरीज की वजह से हैं। देन वी हैव वेन्यूल्स। वेन्यूल्स क्या है? जैसे मैंने बताया कि वेन्स आर्टरीज जब ब्रांच होती हैं तो वो आर्टीरियोल्स बनाती हैं, इसी तरह से आपकी वेन्स की जो ब्रांचेज हैं वो बना लेंगी वेन्यूल्स, और ये वेन्यूल्स आपकी वेन्स को कनेक्ट करेंगी किसके साथ? कैपिलरीज के साथ। देन वी हैव वेन्स। वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है टूवर्ड्स दी हार्ट, और ये लेकर जाती हैं ब्लड टूवर्ड्स दी हार्ट। आर्टरीज जो है वो अवे फ्रॉम द हार्ट क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और वेन्स जो है वो टूवर्ड्स द हार्ट क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ताकि ब्लड को आगे लंग्स में पहुंचाकर ऑक्सीजनेट करवाया जा सके। तो इस तरह से आप लोगों को डिफरेंस याद रखना है बिटवीन द आर्टरी एंड वेन, कौन सा ब्लड किस वेसल के अंदर है और उनकी डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स द हार्ट और अवे फ्रॉम द हार्ट। तो ये तो था पूरा हमारा CVS की एनाटमी कि CVS के अंदर हमारे पास क्या क्या मौजूद है। आप लोगों ने बस इनके नाम याद रखने हैं, वेट याद रखना है, हार्ट का कवरिंग्स हैं, आपकी जो मस्कुलर वॉल्स हैं, और वेल्व्स की लोकेशन क्या है, इनका फंक्शन क्या है, इसके साथ साथ चेम्बर्स ऑफ द हार्ट।